चौथा है क्या, 4a का दूसरा, 9a² माइनस का 6ax का गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हमने लिखा सवाल, ये है 9a² माइनस का 6ax। तो हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो ये हमने कोष्टक लगाया तो ये 9 लिखा है, तो 9 में हमें पता है 3 का भाग चला जाता है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या में 3 का जा रहा है भाग कि नहीं जा रहा है देख लेंगे। तो 6 में भी 3 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो दोनों में कॉमन शब्द हमें क्या मिला, 3। क्या मिला, 3। अब देखना यहाँ ये लिखा है a की घात 2 और ये भी लिखा है a, तो दोनों में a भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, लेकिन a यहाँ 2 है और यहाँ पर कितना है a, तो कम वाला लिखा जाता है। तो यहाँ पर a हमारा मिल गया, नहीं मिल गया। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर तो है नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो अब ये 3 का भाग 9 में देंगे, कितना बचेगा, 3। अब a की घात 2 में 1a निकाल ले गए तो यहाँ पर कितना बचा, 1a, और ये माइनस है तो माइनस। 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब यहाँ पर 1a था तो 1 का a पूरा निकाल ले गए हम, तो यहाँ पर क्या बचा, x। तो बस इतना हमारा क्या हो गया, आंसर। अगर हमें ऐसे नहीं करना तो देखो ऐसे कर लेंगे दूसरी विधि। ये हमारा सवाल है 9a² तो 9a² माइनस का 6ax, तो इसके दोनों पदों को अलग अलग लिख लेना है। ये 9 लिखा है तो 9a² लिखा है तो a², इसको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे का 3 गुणे का a गुणे का a, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ऐसे ही 6 को 6ax, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे का 3 गुणे का a गुणे का x, नहीं लिख सकते तो अब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम उभयनिष्ठ ढूंढ लेंगे, क्या ढूंढ लेंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ पद क्या होगा, तो ढूंढो इस पे। तो देखो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पर कहीं 3 लिखा है, ये लिखा है, तो ये 3 भी हमारा उभयनिष्ठ हो गया। यहाँ पर 1 और 3 लिखा है, तो क्या 1 और 3 यहाँ लिखा है, नहीं लिखा। यहाँ पर a लिखा है तो यहाँ पर a लिखा है, तो ये लिखा है, तो a भी दोनों पे मिल रहा है तो a लिख लिया। ये एक a और है तो यहाँ पर है क्या, नहीं है। नीचे वाले में x है तो ऊपर वाले में x है क्या, नहीं है। तो दोनों पदों में हमारा उभयनिष्ठ क्या आया, 3a। तो यहाँ पर ऐसे हम कोष्टक लगा देंगे, कोष्टक के बाहर जो उभयनिष्ठ आया है इधर लिख देंगे। ये हमने लिख लिया। जितना ये आया है उसका भाग अब हम सवाल में दे देना है। तो 3a का भाग 9a की घात 2 में देंगे, तो 3 का भाग 9 में देंगे, कितना आएगा, 3। अब a का भाग a की घात 2 में देंगे तो घात 1 कट जाएगी, तो 1a बचा ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1a। ये माइनस है तो माइनस। 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब ये a तो पूरा हम निकाला ले गए हैं, तो यहाँ पर कितना बचा, x। तो बस इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। तो देखो बराबर आया है दोनों का, लगाया बस दोनों अलग अलग विधि से है। देखो क्वेश्चन 4 का तीसरा लिखा है 36a की घात 2 माइनस 60a की घात 2 bc का गुणनखंड ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर सवाल हमने लिखा 36a की घात 2 b माइनस 60a की घात 2 bc। अब इन दोनों में हमें देखना है कि कॉमन शब्द क्या है, कॉमन शब्द क्या है। तो देखो यहाँ पर 36 लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, 60। क्या लिखा है, 60। तो दोनों में हमारा जो है 12 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, तो 12 का दोनों में भाग जा रहा है, तो ये 12 हमारा दोनों में कॉमन शब्द मिल गया, नहीं मिल गया। यहाँ पर लिखा है a की घात 2, यहाँ पर भी लिखा है a की घात 2, तो दोनों में a की घात 2 भी कॉमन है, तो ये a की घात 2 लिख लिया हमने। अब यहाँ पर लिखा है b, तो यहाँ पर भी तो b है, तो ये b भी हमारा कॉमन हो गया, नहीं हुआ।
और तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये हमने कोष्टक लगाया। अब 12 का भाग 36 में देंगे तो 12 तिया 36, a की घात 2 था तो ये तो पूरा निकाल लेंगे, तो अब तो बचा नहीं। ये b था तो ये b भी पूरा हमने निकाल लिया, तो ये b भी नहीं बचा। यहाँ पे चिन्ह लगा है माइनस का। अब 12 का भाग 60 में देना है, तो 12 पंचे 60, a की घात 2 बाहर निकाल लिया था तो बचा नहीं। ये b भी बाहर निकाल लिया था, तो यहाँ पर क्या बचा? c। बस इतना हमारा आंसर। देखो यहाँ सब लोग 4 का चौथा नंबर का सवाल लिखा है कि 6p प्लस का 8p स्क्वायर माइनस का 4p क्यूब का गुणनखंड ज्ञात करो। तो सवाल हमारा क्या लिखा है? 6p प्लस का 8p स्क्वायर प्लस माइनस का 4p क्यूब। तो वही चीज करना है, कोष्टक लगाया हमने, इनमें देखना है कि कॉमन शब्द क्या है। ये 6 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये 4 लिखा है, तो तीनों में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 का तो तीनों में जा नहीं रहा है, 6 में बस जा रहा है। 4 का 8 में और 4 में चला जाएगा, लेकिन 6 में 4 का नहीं जाएगा। लेकिन 2 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 2 हमने ले लिया कॉमन, कोष्टक के बाहर लिख लिया। इसमें p है, इसमें p की घात 2 और इसमें p की घात 3, तो सबसे कम घात वाली लिख लेते हैं। तो सबसे कम घात क्या है इसमें? p, तो p हमने बाहर निकाल लिया। अब इसका जो है इसमें भाग देते चले जाना है, जितना बच जाए कोष्टक के अंदर। तो 2 का भाग 6 में देंगे, कितना आएगा? 3। अब p से तो p बाहर निकाल लिया, तो कुछ नहीं बचा, तो ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। 2 का भाग 8 में देंगे, कितना आएगा? 4। p की घात 2 में 1 p बाहर निकाल ले गए, तो कितना p बचा? 1 p। अब ये माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस का चिन्ह। 2 से हम 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 2। p की घात 3 में 1 p बाहर निकाल ले गए, तो p की घात बच गया हमारा 2। बस लग गया सवाल। सही है सबका? सबका हमारा क्या है? 5 का पहला, 5 का पहला लिखा है हमारा कोष्टक के बाहर x माइनस का 2 प्लस 3 कोष्टक के अंदर x माइनस का 2 का गुणनखंड कीजिए। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड। तो सवाल हमने लिखा x माइनस का 2 प्लस 3 x माइनस का 2। तो वही चीज करनी है जो अभी तक 4 नंबर वाले क्वेश्चन में करते रहे हैं। उसमें हम कॉमन शब्द देखते थे, तो इसमें भी हमें कॉमन शब्द ही देखना है। यहाँ पर हमारा x माइनस का 2 लिखा है एक कोष्टक में, तो यहाँ पर भी x माइनस का 2 लिखा है, तो ये x माइनस का 2 हमारा हो गया कॉमन। हो गया कि नहीं हो गया? अब ये हमारा बच गया, क्या बच गया? x बच गया, और ये प्लस बच गया, और ये 3 बच गया। हो गया हमारा आंसर। ये हमारा लिखा है सवाल कोष्टक में, कोष्टक के बाहर क्या लिखा है हमारा? 7 और कोष्टक के अंदर a माइनस का 4 प्लस ये लिखा है हमारा 7 और a माइनस का 4 का गुणनखंड कीजिए। तो हमें दोनों पे देखना है, जो प्लस या माइनस का चिन्ह होता है उसके आगे और पीछे कोई कॉमन चीज तो नहीं है। कहोगे है कॉमन चीज, तो ये कोष्टक लगाया, कॉमन चीज क्या मिली हमारी? a माइनस का 4 और a माइनस का 4, तो ये a माइनस का 4 पूरा हमने ले लिया कॉमन। तो यहाँ पर क्या बच गया? 7, और यहाँ पर भी प्लस, और ये 7, और 7 और 7 जब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 14, और ये लिखा है a माइनस का 4। बस लग गया।